आज हम बात करेंगे अजरबैजान बाकू में रेस्टोरेंट बिजनेस के हवाले से। रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए किराया कितना होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट कितनी है। तो हमारे साथ हैं अली अकबर साहब जो अजरबैजान बाकू में अपना बिजनेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप हमें बताएंगे अजरबैजान बाकू में रेस्टोरेंट बनाने के लिए क्या तरीकाकार दरकार है? जी कलीमुल्लाह, ये सवाल मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम बाकू अजरबैजान में रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बाकू में एक टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है और उसकी कॉस्ट मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, तकरीबन 500 से 600 डॉलर तक उसकी कॉस्ट आ जाती है ओवरऑल, सारी फीसें डालकर, गवर्नमेंट की फीसें और लॉयर की फीसें डालकर। तो जब आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आप उसी के अंडर जो है अपना एक रेस्टोरेंट जगह किराए पे लेकर उसका एग्रीमेंट करने के बाद आप वहां पर रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। और उसका किराया उसकी लोकेशन के हिसाब से आगे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में ले रहे हैं। तो नॉर्मल जो है एक रेस्टोरेंट बिजनेस आप एवरेज जो है नॉर्मल एरिया में तकरीबन 5,000 7,000 डॉलर में शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। सर अजरबैजान बाकू में पाकिस्तानी फूड की क्या डिमांड है? इसमें खानों के हवाले से, लोगों के कल्चर के हवाले से अजरबैजान के लोग पाकिस्तानी फूड पसंद करते हैं? जी, इसमें ये है कि जैसे आपको पता है कि जहाँ पर पाकिस्तानी लोग हैं वही पाकिस्तानी फूड को पसंद करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे साथ जैसे इंडियंस हैं, बंगाली हैं या श्रीलंकन हैं, वो भी पाकिस्तानी फूड को खाते हैं। या मिडिल ईस्टर्न जो लोग हैं जैसे दुबई के शेख हैं या अरब ममालिक से जो लोग आते हैं वो भी। तो पिछले 3 से 4 साल में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा, स्पेशली पिछले 2 साल से टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। बिल्कुल सही और पिछले अरब ममालिक से यहाँ पर हर साल 25 से 30 लाख अरबिक जो अरब लोग हैं वो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। अरबी बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो 5-6 हज़ार या 10 हज़ार या मैक्सिमम 15 हज़ार तक तकरीबन यहाँ पे टूरिस्ट आता है। लेकिन जो लाखों की तादाद में है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो अरेबिक लोग जो हैं वो भी ये हमारा पाकिस्तानी फूड जो बिरयानी है और इस तरह से पुलाव है और ये डिफरेंट खाने हैं वो पसंद करते हैं और स्पाइसी फूड खाते हैं। आज़रबाईजान में लोग जो है वो स्पाइसेस नहीं लेते। यहाँ पर टर्किश खाना होता है जिसमें रेड चिली नहीं होती। और हम तो आपको पता है जैसे बहुत ज़्यादा रेड चिली का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग इतना स्पाइसी नहीं खाते। तो इसलिए आपका जो रेस्टोरेंट का क्लाइंट है वो या तो पाकिस्तानी लोग ही हैं बिल्कुल और सही। इंडियंस आ जाते हैं, और उसके साथ साथ आपके जो मिडिल ईस्टर्न से आए हुए अरेबिक लोग हैं वो आपके क्लाइंट होते हैं। बिल्कुल सही सर। सर अजरबैजान बाकू में जी जी। रेस्टोरेंट का किराया कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना है? जी, इसमें ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि अगर आप तो सिटी सेंटर में बना रहे हैं रेस्टोरेंट तो उसमें तकरीबन 5,000 से लेकर 7,000 8,000 डॉलर तक हो सकता है। बिल्कुल लेकिन सही। आप थोड़ा सा अगर साइड पे बना रहे हैं और फिर उसकी जो स्पेस होती है, कितने स्क्वायर मीटर का एरिया है, उस हिसाब से भी आप देखते हैं। छोटा रेस्टोरेंट बना रहे हैं या बड़ा रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें 10-15 लोग आसानी से बैठ के खाना खा सकते हैं, वो तो 3-4 हज़ार डॉलर में भी आपको मिल जाता है। लेकिन जिसमें 100-150 बंदा बैठेगा और लोकेशन भी अच्छी होगी तो वो तकरीबन 7-8 हज़ार डॉलर उसका किराया होता है। बिल्कुल और सही। अगर आप लोकेशन सेंटर सिटी से थोड़ा साइड पे बना लेते हैं तो वो 1,000-1,200 डॉलर में भी आप जो है रेंट पे जगह लेकर उसको कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि बहुत से जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में छोटा सा एक खाने का स्टॉल होता है या एक छोटा रेस्टोरेंट होता है, प्लेस होती है जिसमें 10-15 या 20 लोग बैठ सकते हैं। ऐसा रेस्टोरेंट आप 2,000 डॉलर 3,000 डॉलर के अंदर बड़ी आसानी से बना सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही सर। जी जी। सर यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट बनाने के बाद वर्कर के वर्कर की क्या डिमांड है, क्या उनका प्रोग्रेस है? जी, क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट बनाने के बाद पाकिस्तान से कुक लाना हाँ चाहें या बिल्कुल कोई ऐसा भी ही है। स्टाफ लेकर आना चाहें, जी जी। क्योंकि पाकिस्तानी फूड जो पाकिस्तानी कुक ही बना सकते हैं जी जी अच्छे से, सर। उनके लिए यहाँ लोकल कुक या शेफ जो है वो नहीं इतने आपके लिए अफोर्डेबल होंगे।
तो जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं और फिर आप रेस्टोरेंट के लिए प्लेस ले लेते हैं, जी तो सर, फिर बिल्कुल। आप जो अपना रिक्वायर्ड कुक होता है, एक या दो या तीन या चार जितने भी लोग आपको चाहिए होते हैं, उनको आप विजिट वीजे पे यहाँ पे मंगवाते हैं, बिजनेस विजिट पे। जब वो यहाँ पर आते हैं तो आप उनका अपनी कंपनी के स्पॉन्सरशिप पे उनका वीजा अप्लाई कर देते हैं। तो एक नॉर्मल तरीकाकार है कि आप उनको स्पॉन्सर करते हैं यहाँ आने के बाद, तो आप उनके सर्टिफिकेशन अगर हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है, उन्होंने वहां से कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट किया हुआ हो कुकिंग के हवाले से और उनकी क्वालिफिकेशन हो। तो क्योंकि जब उन्होंने वीजा अप्लाई करना है एज ए प्रोफेशनल कुक, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसमें आपको बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब कोई कुक आप मंगवा रहे हैं पाकिस्तान से, तो वहां पर कोई 2 महीने 4 महीने 6 महीने का शॉर्ट कोर्स उसको करवा लें, अगर उसने नहीं किया हुआ बेहतरीन तो सर। उससे वो सर्टिफिकेशन लेकर आए। और वो फिर जब आप अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी के स्पॉन्सरशिप के तहत, तो वो उसको आसानी से यहाँ पर टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस 1 साल का मिल जाता है, वो आसानी से आपके साथ काम कर सकता है। और एज ए हेल्पर आप लोकल स्टाफ यहाँ से ले सकते हैं, जैसे आप वेटर कह सकते हैं, वेट्रेस कह सकते हैं, या जैसे बर्तन धोने के लिए या कुकिंग में आपके लिए जो हेल्पर है वो आसानी से यहाँ पर अवेलेबल होता है। स्पेशल कुक आप पाकिस्तान से मंगवा लें। बिल्कुल सही। तो सर खाने का म्यार किस तरह का होना चाहिए रेस्टोरेंट में? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि खाने का म्यार आप जैसे देखते हैं कि फूड सेफ्टी यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका टूरिस्ट है वो यूरोप से आ रहा है, वो शेंजन कंट्रीज से आ रहा है, वो टर्की से आ रहा है, वो रशिया से आ रहा है, वो कोरिया से आ रहा है, वो जापान से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट कोरिया से आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मिडिल ईस्टर्न आपका टूरिस्ट होता है। तो सफाई का म्यार बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। आपका जो कुकिंग का अमला है उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। फूड सेफ्टी के जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। आपकी इंस्पेक्शंस होती हैं, आपके जो किचन की इंस्पेक्शन होती है, आपके जो सिटिंग हॉल है उसकी इंस्पेक्शन होती है। तो अगर आपका खाना इंटरनेशनल म्यार का नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है, तो आपको जुर्माना हो सकता है, आपका रेस्टोरेंट सील भी हो सकता है। तो इस बिल्कुल सही हवाले से सर। भी आपको इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है सर। सर रेस्टोरेंट में कमाई का क्या प्रोग्रेस है? कितनी प्रॉफिट हो सकती है इसमें? जरा आप इस बार हवाले से थोड़ा सा बताइए। इसमें ये है कि नॉर्मली जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि पोटेंशियल क्लाइंट कितना है, कस्टमर कितना है। बिल्कुल तो सही। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है, पिछले आप समझ लें कि 2 साल से 50 लाख 40 लाख टूरिस्ट एनुअल यहाँ पर आ रहा है। सालाना 40 से 50 लाख टूरिस्ट आ रहा है, जिसमें 25-30 लाख मिडिल ईस्ट से आ रहा है, फिर कोरियन लोग हैं, फिर दूसरे जो है डिफरेंट कंट्री से, ईरान से बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ पाकिस्तानी भी आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तादाद में 20,000 15,000 30,000 तक एनुअली यहाँ पर विजिट हो रहा है, और ये नंबर्स ग्रो कर रहे हैं। तो आपको जो क्लाइंट है, पाकिस्तानी लोग हैं, मिडिल ईस्टर्न लोग हैं, जब आपको क्वालिटी फूड देते हैं, अच्छा फूड देते हैं, तो आपका क्लाइंट जो है वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल उसके सही। साथ साथ ये कि खाना जो है, हॉस्टल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया, ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर किसी भी ट्रैवलर की जरूरत होता है। उसने खाना तो खाना ही होता है, और बिल्कुल सही अकोमोडेशन भी सही। रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर जो टूरिज्म है वो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 10 महीने बहुत अरूज पे रहता है। बाकी बाकी जो 2-3 महीने हैं, जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 2 महीने 3 महीने जो होता है, यहाँ पे मौसम बहुत सर्द होता है, बर्फबारी का मौसम होता है। हाँ, तो इसमें टूरिज्म थोड़ा कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, बिल्कुल लेकिन सही। खत्म नहीं होता। तब भी बहुत से लोग जो होते हैं बर्फबारी देखने के लिए आ रहे होते हैं यहाँ पे। सही हो गया। लेकिन ये रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसा है कि बाकी 6 से 8 महीनों में या 10 महीनों में अर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो कमाई जो है एवरेज, आप जिस तरह का आपने रेस्टोरेंट बनाया है उस हिसाब से आप कमाई करें, लेकिन कमाई है इसमें, यानी इस बात को आप कंफर्म समझें। आजकल तो ये जो फूड डिलीवरी का भी सिस्टम हो गया है कि आप जो है फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर जो एप्स के जरिए आप होटल्स में डिलीवरी दे रहे हैं, ऑफिस में डिलीवरी दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो गेस्ट आ रहे हैं वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे हैं, आप उनकी डिलीवरी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्लाइंट आपके पास आता है, और इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग के चांसेस हैं। हॉस्टल है या रेस्टोरेंट है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिस जो फौरी तौर पर आपको अर्निंग देना शुरू कर देता है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद अगली वीडियो का इंतजार करें, हमारी मजीद मालूमात के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।